हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक में बात करेंगे हम मैंगो। किस क्रॉप के बारे में बात करेंगे? मैंगो के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैंगो के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, क्या होता है। ठीक है, इसकी खेती के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंगो यानी कि मेजर क्रॉप है, ठीक है। तो आम के बारे में देखते हैं क्या होता है इसका। मैंगो को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो अदर नेम की बात कर लिया जाए। अदर नेम, तो इसको जो है किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट भी कहा जाता है। क्लियर। दूसरी बात, इसे जो है हम नेशनल नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक बिंदु तो ये हो गया आपका, इसको किस नाम से जानते हैं? किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु हो गया इसका क्या? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। और इसे हम बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये तो कुछ इसके अदर नेम्स हो गए, अन्य नाम हो गए जिनके नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इसमें इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? बॉटनिकल नेम तो मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्रोमोजोम इसके जो होते हैं 2n बराबर 4x इक्वल टू 40 होता है। ओरिजिन की बात की जाए तो इसका जो है इंडो बर्मा होगा। क्या होगा? इंडो बर्मा होगा। फिर उसके बाद हम इसमें बात करते हैं उत्पत्ति स्थल हो गया इसका। फैमिली की बात करते हैं। क्या किस परिवार से बिलोंग करता है? फैमिली। फैमिली तो इसकी क्या है? एनाकार्डियेसी। ठीक। ये तो थी बेसिक बातें आम के बारे में। ठीक है ना। वर्टिकल नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, ओरिजिन हो गया, फैमिली हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा इम्पोर्टेंस एंड यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आम, सबसे पहली चीज तो यही जान रहे हैं आप लोग कि आम का यूज क्या है। तो आम के यूज में हम बात की जाए तो इसको जो है, इसके जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों से मुरब्बा हो गया। क्या क्या बनाते हैं? जैसे मुरब्बा हो गया, चटनी हो गई, ये सब बनाया जाता है। और टेबल पर्पज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। टेबल पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। और किस लिए करते हैं? अमावट बनाने के लिए। और किस पर्पज के लिए करते हैं? फ्रेश जूस के रूप में, जूस के लिए भी प्रयोग करते हैं। और इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू, तो जो आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है।
लगभग 4800 आयु पाया जाता है। ठीक है, और बात कर लें इसी में थोड़ा सा कि जो विटामिन ए तो ये हो गया, लेकिन इसका जो सीड कर्नल होता है, क्या होता है, सीड कर्नल, उसमें जो है 9.2 पर समथिंग क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। जो अठली होती है, अठली के अंदर जो बीज होता है, उस बीज में। अच्छा, इसका महत्व क्या है, महत्व ये है, इसको जो है सुखाकर, क्या, सुखाकर पाउडर बना के, पाउडर बनाकर ताजे जल के साथ, ताजे जल में लेने से, देने से, न कि लेने से, देने से जो है बच्चों में जो मिट्टी खाने की आदत होती है, क्या, मिट्टी खाने की आदत होती है, छूट जाती है। क्लियर। बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर इनके जो है जो पत्तियां होती है, जो नई कॉपे होती है, उनकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो ये तो हो गया कुछ इसके महत्व के बारे में, यूज के बारे में। और इसके अलावा इसकी लकड़ियों को जो है टिम्बर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो धार्मिक कार्य होते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी विवाह होता है, तो उसमें भी इसकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो ये रही इसकी कुछ बातें। फिर इसके बाद इसमें महत्व हो गया। महत्व के बाद हम बात करते हैं इसमें काहे की, क्लाइमेट की। क्लाइमेट की अगर बात की जाए, किसकी, क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो ये जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किस क्लाइमेट का है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, ट्रॉपिकल जोन का है। और टेम्परेचर की बात कही जाए तो 22 से 30 अंश सेल्सियस एक आइडियल माना जाता है। क्या, आइडियल माना जाता है, यानी इसकी बागवानी करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉइल की बात की जाए, क्या, सॉइल यानी कि मृदा की बात कर ली जाए, तो मृदा कैसी होनी चाहिए। तो मृदा, देखो एक चीज ये जान लीजिए, जैसे कि थ्योरी पेपर होगा तो आपको लिखना होगा, तो ये जो है हर प्रकार की मृदाओं में इसके पेड़ उगाए जा सकते हैं। बट जैसे कि एक कमर्शियल पर्पज के लिए प्रयोग की जा रही है, जैसे हमको कहीं पर बाग स्टेब्लिश करनी है, लगानी है नए सिरे से, तो वहाँ पर हम विशेष बातों का ध्यान रख लेते हैं, वहाँ की मृदा कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि हम कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें मृदा का जांच करना, निरीक्षण करना आवश्यक होता है। उसके लिए जो है सैंडी लोमी सॉइल जो है, कौन सी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल बढ़िया मानी जाती है। और जिसका जो पीएच होता है, क्या, पीएच, पीएच लगभग वही 5.5 से 6.5 के बीच में हो तो अति सुंदर है। पीएच जो होना चाहिए 5.5 से 6.5 के बीच हो तो बेहतर होता है इस सॉइल। ठीक है ना, होने को तो हर प्रकार की मृदा में लगभग लगभग इसका प्लांट ग्रो कर जाता है, लेकिन एक कमर्शियल पर्पज के लिए जो है हम सैंडी लोमी सॉइल इसके लिए बढ़िया, उत्पादन के लिए बढ़िया, फलन के लिए बढ़िया होता है। तो ये हमने बात कर ली सॉइल से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपोगेशन की, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन किस माध्यम से किया जाता है, देखो यहाँ पर जो हमें, देखो 22 सीड तो प्लांट जनरेट ही हो जाता है। ठीक है ना, 22 सीड पौधा तैयार ही हो जाएगा। लेकिन हम जब कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं तो हम जो है असेक्सुअल प्रोपोगेशन, क्या, असेक्सुअल प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, प्रोपोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जब असेक्सुअली प्रोपोगेशन का प्रयोग करते हैं तो असेक्सुअली में कौन सा मेथड अपनाया जाता है, तो उसमें हम विनीर ग्राफ्टिंग, कौन सी, विनीर ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। ठीक है ना, ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रोपोगेशन किस माध्यम से करते हैं, तो हम प्रोपोगेशन आम में जो है विनियर ग्राफ्टिंग के माध्यम से करते हैं। किस माध्यम से करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग। किया तो जाता है पिकोटाइल भी, लेकिन ये साउथ में किया जाता है अधिकतर, मोस्टली महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है, ये हो गई आपकी बातें, क्या, प्रोपोगेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्या, इसमें कुछ प्रोपोगेशन हो गया,
प्रोपोगेशन के बाद इसमें हम बात कर लेते हैं क्या, इंपॉर्टेंट वैरायटियों के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट वैरायटियों के बारे में। वैरायटियां जैसे कि इसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं, एक दो नहीं है, कुछ हम वैरायटियां बता दे रहे हैं। जैसे कि हो गई सिंधु, ये कैसी है, सीडलेस है, बीज रहित है। एक हो गई निरंजन, ये आपकी ऑफ सीजन वैरायटी है। कैसी है, ऑफ सीजन वैरायटी है। फिर उसके बाद और भी हैं, अंबिका, ठीक है, अरुणिका, दशहरी, ठीक। इधर देख लेते हैं, नीलम, अल्फांसो, ठीक है, चौसा, लंगड़ा, और आम्रपाली। जो आपकी अल्फांसो है ये स्पोर्ट पर्पज के लिए होती है, ठीक है ना। और भी जैसे कि बहुत सारी वैरायटियां हैं, तोतापारी, ठीक है, ईटी से बहुत सारी वैरायटियां हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियां होती हैं, ठीक है ना। मधुलिका हो गई, ये सब आम की ही वैरायटियां हैं। किसकी वैरायटियां हैं, आम की वैरायटियां हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें, थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, इसका जो खाए जाने वाला भाग होता है, आम जो होता है, आम की खेती पढ़ रहे हैं तो आम के अंदर जो इसमें एडिबल पार्ट होता है, क्या होता है, एडिबल पार्ट, खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। इसका जो खाए जाने वाला भाग होता है वो मेजोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, मेजोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति। क्या खाया जाता है इसका, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि इसकी खेती के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजर डोज की भी बात आती है। तो इधर देख लेते हैं, फर्टिलाइजर डोज, ठीक है ना। एनपीके जो होता है, क्या होता है, एनपीके। तो एनपीके इसमें जो है, जो दिया जाता है पर प्लांट दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है उसकी हम बात करते हैं। लगभग 700 ग्राम नाइट्रोजन और 400 ग्राम आपका फास्फोरस, और लगभग 700 ग्राम ही क्या, पोटास, यानी कि ग्राम प्रति प्लांट। एफवाईएम की यहीं पर बात कर लें तो हम यहाँ पर जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति प्लांट हम एफवाईएम दे सकते हैं। 30 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 25 से 30 भी लिख सकते हैं, और आप 20 से 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें। थोड़ी सी बात इसमें देख लेते हैं और कि इरिगेशन, इरिगेशन की बात की जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा इरिगेशन देख लेते हैं। तो गर्मियों के दिन में जो है मोस्टली, अब हम कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं, तो इंटरवल 15 डेज, 15 दिन के अंतराल पर दें। और अगर हम ठंडी, ये समर की बात कर रहे हैं, किसमें, समर में। अगर हम विंटर की बात करें तो 25 से 30 दिन के इंटरवल पर दे सकते हैं, ठीक है ना। अंतराल पर हम दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जैसे ठंडी के दिनों में है तो देना चाहिए गाकर पानी, पाले से बचने के लिए। और पुष्पन के पहले जो है हमें पानी देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इरिगेशन से रिलेटेड हो गई। अब बात कर लें खरपतवार नियंत्रण। तो हमारे बागों में जो खरपतवार नियंत्रण होते हैं उनको हम जुताई के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। ये कोई आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। अगला हम बिंदु बात कर लेते हैं इसमें क्या, कि पेस्ट कौन से लगते हैं, ये कीट कौन से लगते हैं। तो इसमें कीट जो लगता है मीली बग लगता है। क्या लगता है, मीली बग लगता है एक।
और कौन सा लगता है? मीलीबग के लीफ हॉपर भी लगता है। क्या लगता है? मीलीबग हो गया, लीफ हॉपर हो गया, स्टोन वीवल भी लगता है। क्या लगता है? स्टोन वीवल और स्टेम बोरर, ये इतने कीट लगते हैं। आपका मीलीबग भी लगता है और लीफ हॉपर भी लगता है, स्टोन बीगल भी लगता है और स्टेम बोरर। इसके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो नेक्स्ट जो यानी कि वहाँ पर जाइएगा चैनल पे, वहाँ पर देखिए जाके, रोग में जो है हमने बता रखा है। मीली बग लगता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या खाता है क्या नहीं खाता, इसका निवारण कैसे करते हैं, इन सभी का। तो उसके बाद डिजीज की बात करते हैं। क्या? डिजीज। ठीक है, डिजीज में आपका एक हो गया पाउडरी मिल्ड्यू। आपको कौन सा डिजीज लगता है? पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। और कौन सा लगता है? एंथ्रेक्नोज लगता है। ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, और एक रोग और लगता है इसमें, लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा रोग भी लगता है। क्या लगता है? लीफ स्पॉट भी लगता है। तो ये कुछ इसके मेजर डिजीज थे जो कि इसमें लगते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है उत्पादन लगभग कितना होता जाके। एल्ड, ये भी पूछ लेते हैं ना, YELD, एल्ड, उपज लगभग 8 से 12 टन पर हेक्टेयर ये उत्पादन होता है। ठीक, यहाँ से इतना तो खत्म हो गया। इतना जो है आपको लिखने के लिए पर्याप्त है। और रही बात फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें जो भी है हम अगले वीडियो में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अलग अलग बता देंगे इसमें, क्योंकि ठीक है। तो देख लीजिए, एक हेडिंग ये हो गई बॉर्डिकल नेम। ये तो बेसिक चीजें हैं, क्रोमोसोम, ओरिजिन, फैमिली। ठीक है ना। देखो, लिखने में आपका इम्पोर्टेंस एंड यूज को इसको लिखना है एक। ठीक है ना। क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, प्रोपोगेशन हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट वैरायटियां हो गई। क्या? वैरायटी। ठीक है, वैरायटी हो गई। फिर आपका फर्टिलाइजर डोज, इरिगेशन, पेस्ट, डिजीज। इतने में आपकी खेती जो है कंप्लीट हो जाती है। हाँ, एक चीज इसमें हमने बताया, सॉइल प्रिपरेशन। तो जो इसमें जो है गड्ढे होते हैं उनको गड्ढा बनाया जाता है, यानी कि प्लांट को प्लांटेशन करने के पूर्व महीने से 1.5 महीने पहले जो है गड्ढे खोदे जाते हैं, 1 बाई 1 के। ठीक है, खोदने के बाद जो है उनको जब खुला छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें FYM वगैरह डाला जाता है। उसके बाद ही बरसात के दिनों में जो है हम क्या करते हैं? रोपाई करते हैं। ठीक।